दादी के सामने आई नहर के दोस्त की मां की आत्मा। तभी नहर के दोस्त की मां की आत्मा ने दादी पर किया जानलेवा हमला और दादी का हुआ खेल खत्म। क्योंकि जब दादी रूही की बनाई हुई पेंटिंग को घर से बाहर फेंकने का फैसला करती है और जब दादी उस पेंटिंग को घर से बाहर फेंकने के लिए उस पेंटिंग को छूती है तो अचानक से दादी के हाथ में से खून बहने लगता है और नहर के कमरे में आग लग जाती है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। नहर जल्दी से आग बुझाता है और परिवार के बाकी लोग भी डर के मारे कमरे से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दादी किसी से कुछ नहीं कहती, बस मन ही मन यह ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस पेंटिंग को घर से बाहर करना ही होगा। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है दादी की बेचैनी और बढ़ जाती है। उन्हें लगता है कि जब तक यह पेंटिंग घर में है तब तक घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। उनके मन में हर वक्त डर और गुस्सा बना रहता है। रात गहलते ही जब परिवार के सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं तभी दादी धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलती है। उनके कदमों की आहट इतनी हल्की होती है कि कोई सुन भी नहीं पाता। दादी कुछ आदमियों को फोन करके बुलाती है। आधी रात को वे लोग घर आते हैं और दादी के इशारे पर धीरे धीरे पेंटिंग को दीवार से उतारते हैं। वे लोग पेंटिंग को रस्सी से कसकर बांधते हैं और उसे घर से बाहर ले जाने लगते हैं। तभी घर के गलियारों में लड़की की चरमराहट और पैरों की आवाज गूंजती है। इधर रूही की नींद अचानक खुल जाती है। उसे लगता है जैसे कोई भारी मन से कोई सामान खींच कर ले जा रहा हो। रूही उठकर कमरे से बाहर आती है और चारों तरफ देखती है लेकिन वह कोई नहीं होता क्योंकि दादी और वे लोग पेंटिंग लेकर पहले ही घर से बाहर निकल चुके होते हैं। वे लोग पेंटिंग को उठाकर कूड़ेदान वाली गाड़ी में डाल देते हैं। दादी उन लोगों को पैसे देकर विदा करती है। गाड़ी धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है। दादी राहत की सांस लेती है और मन ही मन सोचती है जिस तरह मैंने रूही की बनाई हुई पेंटिंग को घर से बाहर किया है ठीक उसी तरह एक दिन मैं रूही को भी इस घर से बाहर निकाल दूंगी। यह सोचकर दादी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह अपने कमरे में जाकर मन चैन की खुशी से सोने लगती है। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले सुबह जैसे ही दादी अपने कमरे से बाहर आती है और उस दीवार की तरफ नजर डालती है जिस पर पहले पेंटिंग लगी हुई थी तो वह देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि उसी दीवार पर वही पेंटिंग टंगी होती है जिसे वह रात में बाहर फेंक चुकी थी। दादी की सांसें तेज हो जाती है, उनका चेहरा पीला पड़ जाता है और उनकी आंखों में डर साफ झलकने लगता है। दादी को शक होता है कि जरूर रूही ही रात में जाकर पेंटिंग वापस ले आई होगी। गुस्से में दादी रूही की तरफ घूरती है। रूही उन्हें ऐसे देखती है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता कि दादी आखिर उसकी ओर इतनी नाराजगी से क्यों देख रही है। रूही मासूमियत से अपनी नजरें फिर लेती है लेकिन दादी का शक और गुस्सा और गहरा हो जाता है। रात होते ही दादी का डर और गुस्सा दोनों और बढ़ जाता है। वह फिर से पेंटिंग को बाहर फेंकने का मन बनाती है। जैसे ही दादी धीरे धीरे पेंटिंग के पास पहुंचती है और उसे उठाने की कोशिश करती है तभी अचानक पेंटिंग की सतह से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। आवाजें इतनी डरावनी और रहस्यमय होती है जैसे कोई भी भीतर से फुसफुसा रहा हो। धीरे धीरे पेंटिंग की तरफ पर अजीब छाया बनने और मिटने लगती है जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक पेंटिंग से ठंडी हवाएं निकलकर पूरे कमरे में फैल जाती है। दादी का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, उनके हाथ कांपने लगते हैं। डर के मारे दादी चीखते चीखते पेंटिंग छोड़ देती है और भागकर अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर देती है। बिस्तर पर लेटकर वह सोने का नाटक करती है लेकिन उसके शरीर की कपकपाती रुकती नहीं। अगली सुबह दादी समझ जाती है कि यह पेंटिंग कोई साधारण पेंटिंग नहीं है, इसमें जरूर किसी आत्मा का साया है। घबराकर वह मंदिर जाती है और वह बैठे एक तांत्रिक बाबा से मिलती है। दादी तांत्रिक बाबा को पूरी बात बताती है, कैसे पेंटिंग को बाहर फेंकने के बाद भी वह बार बार घर के अंदर वापस आ जाती है, कैसे उसमें से अजीब आवाजें आती है और कैसे हर बार दादी को डर का सामना करना पड़ता है। तांत्रिक बाबा यह सब सुनकर हैरान रह जाते हैं। वह गहरी सांस लेकर दादी से कहते हैं, यह कोई साधारण पेंटिंग नहीं है, इस पेंटिंग में एक औरत की आत्मा कैद है। जब तक तुम इस पेंटिंग को उसी घर में वापस नहीं रखोगी जिस घर से यह पेंटिंग लाई गई है तब तक तुम्हारे परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आती रहेगी। यह आत्मा शांत नहीं होगी और धीरे धीरे पूरे परिवार को अपने वश में कर लेगी। तांत्रिक बाबा की यह बात सुनकर दादी के होश उड़ जाते हैं। उनका शक अब यकीन में बदल चुका होता है। उन्हें साफ साफ लगने लगता है कि अगर उन्हें इस पेंटिंग को उसके असली घर में वापस नहीं रखा तो यह आत्मा उनका और उनके पूरे परिवार का जीवन बर्बाद कर देगी। अब सवाल यह है कि
क्या दादी उस पेंटिंग को उसी घर में वापस रख पाएगी या फिर वह पेंटिंग वाली आत्मा दादी को अपने वश में कर लेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या दादी खौफनाक पेंटिंग से छुटकारा पाएगी या यह पेंटिंग उनके परिवार के लिए मौत का साया बन जाएगी? आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।